Hello students, today we are discussing the exam paper of Business Economics 3-4 year BCom first semester examination December 2023 Faculty of Commerce subject EAFM। Last year students BCom में semester system अप्लाई किया गया है। इस सेमेस्टर सिस्टम का फर्स्ट सेमेस्टर जो दिसंबर में हुआ था उसके EAFM का बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आप स्टूडेंट्स प्रीवियस 7 ईयर पेपर्स भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उन पेपर्स को भी करके जाएं जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। टाइम अलाउड इसमें है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 120। लुक स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें PDF मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस है, नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, हेंस द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक ओनली। किसी भी कैंडिडेट को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, जो भी मेन आंसर बुक दी गई है उसी में ही आपको सारे क्वेश्चंस को लिखना है। Answers to short answers type questions must be given in sequential order. Similarly, all the part of questions of descriptive part should be answered in one place in answer book. Next information है, जो भी आपको very short और short questions दिए गए हैं वो आपको सीक्वेंस से ही करने हैं। जो सीक्वेंस उसमें दिया हुआ है उसी में करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसकी स्पेस छोड़ दीजिए और आगे दूसरा क्वेश्चन कीजिए, और बाद में जब वो क्वेश्चन आ जाता है उस क्वेश्चन को आप उसी जगह कर लेंगे। सिमिलरली जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी आपको एक ही जगह लिखना है। ऊपर आपको यूनिट लिख देनी है और वो क्वेश्चन लिख देना है एक ही जगह। योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आपको रोल नंबर लिखना जरूरी है। पेपर्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स A, B and C। प्रश्न पत्र में 3 पार्ट होंगे। पार्ट A 20 मार्क्स, पार्ट B 20 मार्क्स, पार्ट C 80 मार्क्स। पार्ट A of the paper will be compulsory having 10 very short answers type questions with a word limit of 20 words of 2 marks each। फर्स्ट जो पार्ट A है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 10, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसकी वर्ड लिमिट होगी 20 वर्ड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक टेक्स्ट कवर्ड इन द सिलेबस। और जो आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है उनमें इन्होंने सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उनमें से उनकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से ही ये क्वेश्चन बनाए हैं। इसलिए आप सभी पेपर्स की प्रिपरेशन करें तो सिलेबस के टॉपिक्स का आपको जनरल मीनिंग और उसके ओवरव्यूज आने चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी ऑफ द पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस विथ अ लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स ऑफ 10 मार्क्स ईच। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब आपको पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे लेकिन आपको करने 2 ही हैं, जिसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन करोगे तो 20 मार्क्स आपके पार्ट बी में कवर हो जाएंगे। उसको भी आपको सीक्वेंस से करना है। अगर कोई क्वेश्चन एट द टाइम आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह छोड़ेंगे और आगे पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। पार्ट सी ऑफ द पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स कैरिंग 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विथ इंटरनल चॉइस। Student shall attempt 1 question for each unit. Each question carries 20 marks, word limit 300। पार्ट सी में 4 यूनिट्स है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको इंटरनल चॉइस में गिवन है। आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है, वो आपकी चॉइस पे है आप क्या करेंगे। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। पार्ट ए, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है। डिफाइन कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या है। एक्सप्लेन सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम क्या है। व्हाट इज ISO कॉस्ट कर्व, सम लागत वक्र से क्या अभिप्राय है। डिफाइन मोनोपोली, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन स्केर्सिटी रेंट, दुर्लभता लगान को समझाइए।
व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, आपसे आपका तात्पर्य क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण से क्या अभिप्राय है। लुक स्टूडेंट्स, इनमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसकी जगह छोड़ देना और आगे का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है पार्ट बी, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदात्मक एकाधिकार से क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी से आपका क्या अभिप्राय है। तो इन 4 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 कर लीजिए आप। पार्ट सी यूनिट 1, द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजंस। डिस्कस, व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विवेचना कीजिए। 20 मार्क्स का है। ऑप्शन में है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए, इसके कौन अपवाद हैं। 5 जो आपकी व्याख्या है वो 5 नंबर का है और इसके एक्सेप्शंस 15 नंबर के हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। उदासीनता वक्रों से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्रों की सहायता से इनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो मीनिंग है 5 नंबर का है और कैरेक्टरिस्टिक्स 15 नंबर का है। स्टूडेंट्स, आप थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स में डायग्राम जरूर बना के आए। डायग्राम इन द सेंस लाइक आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, फंक्शंस पूछे गए हैं तो उनके आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट आर इट्स डिफरेंट मैथड्स, मांग पूर्वानुमान क्या है, इसके विभिन्न तरीके क्या है। 5 का है मांग पूर्वानुमान का मीनिंग और डिफरेंट मेथड्स है 15 मार्क्स के। यूनिट 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज प्राइस क्वांटिटी डिटरमाइंड अंडर इट, एक्सप्लेन। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। 5 मार्क्स का है परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग और इसमें कीमत और मात्रा का निर्धारण जो किया जाता है वो है 15 मार्क्स का। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है, 20 मार्क्स। यूनिट 4, डिफाइन बिजनेस साइकिल, डिस्कस द डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र को परिभाषित कीजिए, व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। जो व्यापार चक्र की परिभाषा है वो 5 नंबर का है और इसके डिफरेंट फेजेस 15 नंबर के। ऑप्शन में है डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों की गणना कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपसे अगर क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है तो आप 2 और 3 ऑथर्स की डेफिनेशन जरूर से लिख कर आए। इट इज़ कंपल्सरी, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो मेथड्स दिए हुए हैं उन मेथड्स में डायग्राम बना के आइए। लाइक पॉइंट्स को आप जो प्रेजेंट करें वो डायग्राम के थ्रू करें, तो इससे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लुक स्टूडेंट्स, इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और पास्ट 7 ईयर पेपर्स भी चैनल पे अवेलेबल है। यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और बीकॉम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप हमारे YouTube पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।